नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में थोड़ी कमी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को लगभग 54,000 नए केस आए हैं। साथ ही शुक्रवार को राज्य में 898 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। अब तक महाराष्ट्र में कुल 49,96,758 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 42,65,326 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। फिलहाल राज्य में 6,54,788 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 74,413 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा राज्य में शुक्रवार को 37,386 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,039 नए मामले आए हैं। 4,052 रिकवर हुए और 71 मरीजों की मृत्यु हुई। फिलहाल मुंबई में 49,499 एक्टिव केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच कोविड-19 से जुड़े हालातों को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले ठाकरे ने राज्य में वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने में आम जनता को हो रही परेशानियों पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया था कि कोविन ऐप में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन के लिए स्वतंत्र ऐप का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ये पत्र मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़ी स्थितियों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकरे को फ़ोन किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुए संवाद में इस स्वतंत्र ऐप के विषय पर चर्चा होने की बात भी कही जा रही है। महाराष्ट्र के लॉकडाउन के बढ़ाने का फैसला किया गया। 15 मई के बाद इसको बढ़ाया जाएगा। राज्य में हर दिन 50-60 मरीजों की संख्या आती रहती है। साथ ही राज्य का 1/3 हिस्सा भी बंद होने वाला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन का निर्णय 15 तारीख को लिया जाएगा। राज्य के कई जिलों में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए राज्य में एक सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य का एक हिस्सा बंद हो जाएगा। भी नहीं हो रही है। 50,000 to 60,000 के दरमियान ये संख्या पॉजिटिव रह रही है। पॉजिटिविटी रेट ज़रूर कुछ ज़िलों में 12 ज़िलों में कम हुआ है। इसका केंद्र सरकार ने भी यानी कहा गया है कि 12 ज़िलों में कम रेट आया है, लेकिन कुछ ज़िलों में ऐसा है कि अभी भी रेट्स पॉजिटिविटी का हाई है और इसीलिए हम नज़र रखे हुए हैं कि 15 मई तक जो लॉकडाउन हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए या वहाँ पर रोकना चाहिए या कुछ ज़िलों में उसको लॉकडाउन फुल फ्लेज्ड करना चाहिए और बाकी ज़िलों में ढील देना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम 15 तारीख के दरमियान बोरीवली पूर्व के सावित्रीबाई फुले अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों को विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर ने सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण में आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने भारत घानेकर मित्र मंडल की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। ये तो ज़्यादा हम लसीकरण कर सके ना। आज देश में जितना वैक्सीनेशन आया उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को मिला है, इसलिए महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा लसीकरण कर सका है और जितना वैक्सीनेशन लगेगा वो भी अपने को मिलने वाला है। लेकिन वैक्सीनेशन कम है करके लोगों की दुरावस्था नहीं करना। आज लोगों को नियोजन की आवश्यकता है, ऑनलाइन उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। ये यंत्रणा कम है, यंत्रणा में जो कमी है उसका खापर आप वैक्सीनेशन कम है ऐसा बोल के उनके ऊपर डालने की आवश्यकता नहीं। सब मिलके अभी हमें काम करने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन मिलेगा, प्रॉपर नियोजन की आवश्यकता है, वो महापालिका करे।
विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को गढ़चिरौली जिले के दौरे पर थे। वहां उन्होंने कहा कि प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में टीकाकरण के बारे में गलत धारणा को खत्म करना है, क्योंकि जिले में टीकाकरण का प्रतिशत कम है। फडणवीस ने सबसे पहले सिविल अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में भी समीक्षा की। उन्होंने कहा जिले में कुछ लोग जानबूझकर टीकाकरण को लेकर गलत धारणा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रकोप दर अभी भी 20% से ऊपर है और हमारे सांसदों और विधायकों ने भी लोगों को संवेदनशील बनाने की पहल की, क्योंकि सभी को यह टीकाकरण पूरा करने में प्रशासन की मदद करनी है। हम लोगों ने दौरा किया, सिविल हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ पर सारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको ब्रीफिंग किया गया और क्या क्या चीज़ें की जा रही है बताया गया। जिलाधिकारी यहाँ पर भी एक बैठक हुई जिसमें कुल मिलाकर कोविड की परिस्थिति का आकलन हुआ। अभी यहाँ पर जो हमारे इन्फेक्शन का रेट है वो 20% से ऊपर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। उसको कम लाने के लिए टेस्टिंग ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर RT-PCR टेस्टिंग की क्षमता कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसके बारे में भी विचार चल रहा है या कुछ मशीनरी भी ऑर्डर की, ऐसा मुझे बताया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो ट्राइबल एरिया है, जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पर कुछ लोगों के मन में ऐसे अंधविश्वास है कि ये वैक्सीन लेने के बाद हम इन्फेक्ट होंगे, या कुछ लोग जानबूझकर वहाँ ये फैलाते हैं कि वैक्सीन लेने से आप मर जाओगे। आज नवी मुंबई में वैक्सीन की कमी होने के कारण 6 मई को शुरू किया गया ड्राइव इन वैक्सीनेशन 2 दिन के बाद ठप हो गया, जिसके कारण नवी मुंबई के लोगों को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर से बगैर वैक्सीन के लिए हुए निराश होकर लौटना पड़ा। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमोल कामले ने। समय खड़ा हूँ इनऑर्बिट मॉल में, जहां मुंबई की तरह ही 2 दिन पहले नवी मुंबई के इनऑर्बिट मॉल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि नो वैक्सीन ड्राइव टुडे, यानी आज यहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा। हमारे साथ कुछ ज्येष्ठ नागरिक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं वैक्सीन लेने आए थे, क्या दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सर क्या बताएंगे? अभी मैं कोपरखाना से आया हूँ, तो कोपरखाना में क्या हुआ एक्चुअली, मैं वहाँ पर जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके आया, तो वहाँ पर भी नहीं था। तो फिर NMC का जो मेन हॉस्पिटल है सेक्टर 10 में वाशी में, वहाँ पर गया मम्मी को लेके, तो वहाँ पर भी नहीं, वो बोले कि नहीं ख़त्म हुआ करके। तो बोले चलो ड्राइव इन में शायद इनऑर्बिट में रहेगा, तो वहाँ पर अभी आए तो यहाँ पर भी नहीं है। अभी मेरी मम्मी की उम्र लगभग 75+ है, तो अभी उनको मैं लेके आया। पहले वो डर रही थी लेने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी वो तैयार हो गई है। तो अभी तो वो तैयार हो गई है, लेकिन अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ये प्रॉब्लम हुआ है। क्या यहाँ पर कोई NMMC के कोई अधिकारी यहाँ पर थे आपको बताने के लिए? पालिका का कोई भी कर्मचारी नहीं? यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो बोर्ड लगा है सिर्फ क्या नो वैक्सीन टुडे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं है ऐसा लिखा हुआ एक बोर्ड लगाकर चले गए। यहाँ पर नवी मुंबई नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे इन ऑर्बिट मॉल की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सिर्फ लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है, लेकिन कब शुरू होगा इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर नवी मुंबई नगर निगम का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। इसकी वजह से नवी मुंबई के नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमोल कामले, न्यूज़ 1 इंडिया। देश के 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद लगभग 1 महीने तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर थीं, लेकिन अब 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के कारण लोगों का बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के कारण आम आदमी परेशान हो गया है। परभणी में पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे और डीजल की कीमत में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 99 पैसे हो गई है, वह डीजल 89 रुपये 75 पैसे तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि ज़िले में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक हो गई है। भाव डीजल पेट्रोल को चल रहा है, दूसरे राज्य में कम है, हमारे परभणी में ज़्यादा है, इसलिए हमको बहुत दिक्कत आ रही। पेट्रोल डीजल खरीदी करने के लिए, खेती के काम करने के लिए भाव डीजल पेट्रोल को चल रहा है, दूसरे राज्य में कम है, हमारे परभणी में ज़्यादा है, इसलिए हमको
बहुत दिक्कत आ रही। पेट्रोल डीजल खरीदी करने के लिए, खेती के काम करने के लिए। और उसमें ये पेट्रोल की दिक्कत है, डीजल की दिक्कत है। पेट्रोल अभी 99.87 पैसे प्रति लीटर चल रहा है, डीजल भी 89.87% चल रहा है प्रति लीटर। और इसमें लोगों का ऐसी परेशानी चल रही है कि महामंडल की बसेस बंद है, प्राइवेट ट्रैवलिंग बंद है। और अभी जो मोटरसाइकिल की यूज़ है कि जो टू व्हीलर जिस पे ज़्यादा यूज़ है उसके लिए पेट्रोल की दिक्कत है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है। बबन राव लोकेंडकर ने कहा है कि मामले में उचित अदालती कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण का सही पक्ष नहीं लिया गया। आरक्षण रद्द होना पूरे मराठा समुदाय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मराठा समाज के आरक्षण की याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मराठा आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से रखा गया नहीं। महाराष्ट्र सरकार को हम बार बार कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में मराठा समाज की बाजू कानूनी मुद्दे पे रखनी चाहिए, अच्छे वकील देने चाहिए, अभ्यास करके कानूनी मुद्दे कोर्ट में रखने चाहिए। लेकिन सरकार और सरकार ने दिए वकील अच्छी तरीके से बाजू रख नहीं पाए। अकोला लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शैलेश सबकाल को जानकारी मिली कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कुछ कर्मचारी रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मामले में ऋषिकेश के शासकीय अस्पताल के वार्ड बॉय सोनू और नर्स संगीता प्रशांत बडगे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तफ्तीश के बाद आरोपियों ने 16 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने की बात कबूल की है। फिलहाल दोनों आरोपियों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पॉर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें
और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। नमस्कार, हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इस विकट घड़ी में कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे भारत की अमूल्य धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक मित्र, भाई बहन और उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः आप जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही खुश रहें। इस कठिन दौर में रिनाउंड ग्रुप आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। बुल्ढाना जिले की स्थानीय अपराध शाखा ने 2 दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी के खिलाफ 2 जगह पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को नांदुरा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आज बुल्ढाना के 2 प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के 3 कर्मचारियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 16 रेमडेसिविर जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में सरकार की ओर से संचालित कोविड केंद्र है। इन दोनों अस्पतालों में उनसे जुड़े मेडिकल स्टोर भी हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस काले बाजार मेडिकल स्टोर या कोई डॉक्टर तो शामिल नहीं है। आपको बता दें कि खाद्य औषधि प्रशासन और पालक मंत्री ने रेमडेसिविर के कालाबाजारी पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। धुलिया शहर में कोविड रोगियों के लिए जो इंजेक्शन दी जाती है वो टोसिलीजुमैब करके, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 40,000 रुपये, वो 1.5 लाख रुपए को बेची जा रही है। इसलिए हमने एक जानकारी की तहकीकात करके एक डमी कस्टमर भेज के, जो बेचने वाला इंसान था उसको कब्जे में लिया। उसके पास तहकीकात की तो उसके पास वो जो इंजेक्शन बेच रहा था वो इंजेक्शन। वर्धा जिले में बढ़ती कोरोना की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से वर्धा में 5 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया है। मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। वर्धा जिले में स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीज शेख ने। में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती देख जिला प्रशासन की ओर से वर्धा जिले में आज से 13 मई तक कड़क लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उसके मद्देनजर आज वर्धा के रोड शान-सुन पड़े दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वर्धा के रोड है जहां आवाजाही बहुत कम दिख रही है। वैसे ही पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह में बैरिकेड लगाकर पुलिस बंदोबस्त चित्र है। आरवी नाका चौक पे बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। जिले की सीमाएं सील कर दी गई है, इसलिए रोड खाली दिख रहे हैं। वर्धा जिले में चलने वाला ये 5 दिन का कड़क बंदोबस्त की वजह से सारी बाजार पेट मार्केट सब बंद रहने वाले हैं। अजीत शेख, न्यूज़ 1 इंडिया, वर्धा। कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर की कालाबाजारी इन दिनों काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। चंद्रपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में एक डॉक्टर, 2 नर्स समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोतवाली पुलिस को रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में बिक्री होने को लेकर एक जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और एक टीम का गठन किया। पुलिस ने F&D विभाग को सूचित किया, जिसके बाद F&D और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर की 25,000 रुपये में बिक्री करते 2 दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आचार्य तुषार भोसले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ऊपर आरोप लगाए हैं। भोसले ने कहा है कि इस सरकार को शराब और मंदिरों से ज़्यादा बार मालिकों से प्यार क्यों है। एक तरफ हमें मठों और मंदिरों को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ संचालकों को बिजली बिल रियायत देने की तस्वीर को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर आते ही शरद पवार साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि महाराष्ट्र में बार चालकों का बिजली का बिल माफ कर दिया जाए और उन्हें अन्य करों में छूट दे दी जाए। हमें यह लगातार सवाल आ रहा था कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को आखिर मंदिरों से ज्यादा मदिरा और बार में इतना लगाव क्यों है। उसका उत्तर आज मिला, क्योंकि सरकार का निर्माण करने वाले पवार साहब को ही बार से ज्यादा। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड में भी इसका असर दिख रहा है। कई नामी हस्तियों के बाद अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का परिवार भी कोविड की चपेट में आ गया है।
इस बात की जानकारी खुद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है। इस नोट में उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 दिन हमारे लिए एक परिवार के तौर पर कठिन रहा है। मेरे सास ससुर कोविड से संक्रमित हो गए, उसके बाद बेटी समीक्षा, बेटा वियान, मेरी माँ और अंत में राज भी इससे बच नहीं पाए। ये सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार घर पर अपने कमरे में आइसोलेट हैं और डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं। शिल्पा ने अपने नोट के आखिर में लिखा है कि आप सभी के प्यार और समर्थन के धन्यवाद, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। और अंत में उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। कंगना रनौत भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। कंगना ने एक दिन पहले कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि वो घर में क्वारंटीन है और डॉक्टर्स की सलाह ले रही हैं। कंगना ने बताया कि कोरोना के लक्षण होने के बाद उन्होंने जांच करवाई थी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी थकी और कमज़ोर महसूस कर रही थी, आंखों में जलन थी। हिमाचल जाने से पहले कोरोना का टेस्ट करवाना चाहती थी और कल मैंने अपना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आप लोग इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, इससे आप डरेंगे तो ये आपको और डराएगा। हिंगोली जिले में पिछले 4 दिनों से बादल छाए हैं। शुक्रवार दोपहर 4:30 बजे के बाद कई जगहों पर हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। बेमौसम बारिश से कई जगह पर हल्दी भीगने से किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं हिंगोली MIDC एरिया में बारिश के कारण एक दीवार गिर गई। राहत वाली बात है, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। रायगढ़ के सुधागढ़ तहसील में अंधविश्वास को लेकर दुर्लभ वन्य जीवों की तस्करी हो रही है। वन विभाग ने स्केल बिल्लियों की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 बाइक भी बरामद हुई है। हिंगोली शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सब्जी मंडी बंद कर दी गई। सब्जी और फल विक्रेताओं को शहर के अलग अलग 5 स्थानों पर जगह निश्चित की गई है। इसके बावजूद सब्जी मंडी और फलों का व्यापार होते दिखाई दे रहा है। कोरोना का बढ़ता संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन नागरिक सभी नियमों का धज्जियां उड़ाने में लगे और ऐसा करने पर नगरपालिका और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।